राजस्थान का विधानसभा चुनाव राजेंद्र राठौर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। राजेंद्र राठौर को इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में देखा जा रहा है। जहां अन्य चुनाव में राठौर भैरव सिंह या वसुंधरा राजे के सहयोगी की भूमिका में रहते थे, वहीं इस चुनाव में प्रमुख में भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में राजनीतिक विशेषज्ञ राजेंद्र राठौर का मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के रूप में देख रहे हैं। इस मामले में राठौर कड़ी मेहनत करने के साथ साथ कुछ मुद्दों में वसुंधरा राजे से भी टकराते हुए देखे जा रहे हैं। मोदी हो या शाह, दोनों के मंचों पर राठौर एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये सही है कि मोदी और शाह के जोड़े को समझ पाना आसान नहीं है, मगर राठौर को इस बार भाजपा बड़ी जिम्मेवारी देने वाली लग रही है। राजस्थान से जुड़े हुए नेताओं की बात हो और उनमें राजेंद्र सिंह राठौर का नाम ना आए, यह तो अपने आप में अधूरी कहानी मानी जाएगी। राजेंद्र सिंह राठौर राजस्थान की जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और वह राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उनकी गिनती वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में होती है। इसका कारण यह है कि वे 1990 से लेकर अब तक 7 बार विधायक चुने जा चुके हैं। राजस्थान की वसुंधरा राजे की सरकार में वे स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में राजस्थान में विपक्ष के उपनेता हैं। वे राजस्थान के चूरू विधानसभा का नेतृत्व करते हैं। राजेंद्र सिंह राठौर का जन्म 21 अप्रैल 1955 को राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर के एक गांव हरपालसर में हुआ था। उनके पिता का नाम उत्तम सिंह और मां का नाम हरफुल कंवर है। उनके पिता राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। उनकी पत्नी का नाम चांद कंवर है। उनकी शादी 23 फरवरी 1978 को हुई थी। उनका एक बेटा है, बेटे का नाम पराक्रम सिंह है। राजेंद्र सिंह राठौर हिंदू है, वह जाति से राजपूत है। राजेंद्र सिंह राठौर की प्रारंभिक शिक्षा हनुमानगढ़ जिले से हुई है। उसके बाद वे जयपुर आ गए। यहाँ से उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहाँ से उन्होंने BSc की डिग्री हासिल की। यही से साल 1977 से 78 में DLL, 1989 से 80 में। राजेंद्र सिंह राठौर का शुरुआती जीवन छात्र राजनीति में गुजरा है। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने राजनीति के दांव पेच सीख लिए थे। वे विद्यार्थियों से संबंधित मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने उठाते थे और उनकी बातों के दबाव में आकर कॉलेज प्रशासन को वो मांगे माननी पड़ती थी। बताया जाता है कि वह वर्ष 1979 था जब उन्होंने कॉलेज में हुए छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल की थी और वे छात्र संघ अध्यक्ष के लिए चुने गए। राजेंद्र सिंह राठौर ने अपनी छात्र राजनीति में जनता के बीच पहचान बना ली थी, लेकिन उनकी वास्तविक राजनीति यात्रा की शुरुआत 1985 से हुई थी। हालांकि सक्रिय राजनीति में उनका आगमन 1983 में ही हो गया था। 1985 में उन्होंने जनता दल के टिकट पर राजस्थान के चूरू विधानसभा से अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से वे उस चुनाव में हार गए। उन्हें अपने जीवन के पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और चूरू में जनसेवा का कार्य जारी रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में होने वाले अगले चुनाव जब 1990 में हुए तो उन्होंने एक बार फिर चूरू से ही दांव लगाया और इस बार उन्हें भारी मतों से विजय हासिल हुई। बाद में वे 1993 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए और फिर इसके बाद वे लगातार चुनाव पे चुनाव जीतते ही चले गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा। अपने क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1990 के बाद से वे अब तक राजस्थान में 7 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वे अपने राजनीतिक जीवन से चूरू को ही चुना, मगर एक बार उन्होंने केवल राजस्थान के तारानगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार बनी, राजेंद्र राठौर को मंत्री अवश्य बनाया गया। राज्य में बनने वाली बीजेपी की सरकारों में वह अब तक एक बार राज्य मंत्री बनने के बाद हमेशा कैबिनेट मंत्री ही बनाए गए हैं। वे अब तक कई मंत्रालय का कार्यभार संभाल चुके हैं, जिसमें चिकित्सा, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, विकास और पंचायती राज व संसदीय कार्य शामिल है। राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। उन पर भी कुछ आरोप लगे, मगर वे आरोप कभी भी साबित नहीं हो सके। देश का सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें निर्दोष माना। यदि उनकी उपलब्धि की बात करें तो उनके लंबे राजनीतिक यात्रा में उन्होंने जनता की आधारभूत मांगों को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने चूरू में गाँव से लेकर शहर तक सड़कों में सुधार किया। उन्होंने चूरू में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी भूमिका निभाई। उनके प्रयास से ही चूरू में मेडिकल कॉलेज खुला था। जिस समय चूरू में मेडिकल कॉलेज की केंद्र से स्वीकृति मिली थी, उस समय राज्य में राजेंद्र सिंह राठौर ही स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा श्री राठौर ने उस अवधि में राजकीय लोहिया कॉलेज खेल मैदान पर सेंट्रल पार्क बनाने की भी घोषणा की थी। इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। 1989 अपने कॉलेज के दिनों में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। 1983 में सक्रिय राजनीति का आरंभ किया। 1985 राजस्थान के चूरू विधानसभा से चुनाव लड़ा और हार गए। 1990 राजस्थान की चूरू विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल हुई।
1990 से 93 राजस्थान के चूरू विधानसभा से जनता दल के टिकट पर विजय। 1993 से 1998 राजस्थान की चूरू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विजय। 1998 से 2003 राजस्थान के चूरू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विजयी। 2003 से 2008 राजस्थान के चूरू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विजयी। 2008 से 2013 राजस्थान के तारानगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विजयी। 2013 से 2018 राजस्थान के चूरू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विजयी वर्तमान। अब देखना है कि 2023 में राजेंद्र राठौर कितनी बड़ी लाइन खींच पाते हैं। वर्तमान में राजस्थान में प्रतिपक्ष नेता के रूप में विपक्ष की सशक्त भूमिका भी निभा रहे हैं एवं पूरे प्रदेश में भाजपा के लिए टिकट वितरण एवं प्रचार में भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वाली सरकार है। इस सरकार में नौजवानों के अरमानों को कुचला जाता है। मेधावी नौजवान परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर चोर पेपर बेचकर एक नया व्यापार चलाए हुए हैं। इसी जगह पर जब आप सब लोग एक जघन्य हत्याकांड को लेकर धरना दे रहे थे, उस समय भी मैंने आकर कहा था कि सरकार की सरपरस्ती में यहाँ अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू हैं। सरदार शहर में थाना कचहरी की नीलामी जारी है। यहाँ चोरी हो जाए, हत्या हो जाए, अपराधियों पर कोई पकड़ नहीं।